21 दिन की ज़मानत जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, कल उसका समय समाप्त हुआ और कल अरविंद केजरीवाल जी ने सरेंडर किया और वो तिहाड़ जेल गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को शांति नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को प्रताड़ित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने सरेंडर किया, उनको एक कोठरी में रखा गया है जहां पर कूलर तक की सुविधा नहीं दी गई है। एक ऐसे समय में जब दिल्ली का तापमान 48 डिग्री पहुंच रहा है, 50 डिग्री पहुंच रहा है, जहां पर तिहाड़ जेल में कुख्यात क्रिमिनल्स को कूलर की व्यवस्था की जाती है, कूलर दिए जाते हैं, वहाँ पर दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इस तपती हुई गर्मी में कूलर नहीं दिया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, मैं उनके एलजी साहब से ये पूछना चाहती हूँ, कितना नीचे गिरोगे? क्या आपकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं है? एक डायबिटीज़ के मरीज़ को, जिनको 30 साल से डायबिटीज़ है, जिनका वज़न पिछले कुछ महीनों में लगातार गिर रहा है, आप सबसे पहले कोर्ट में खड़े होके उनके टेस्ट्स के लिए उनकी इंटरिम ज़मानत को अपोज करते हो। जब वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न की तरह सरेंडर कर देते हैं तो उनको एक तपती हुई कोठरी में रखते हो, एक कूलर तक भी नहीं रखते हो। मैं भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली की जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी, और आप अरविंद केजरीवाल जी को इतना प्रताड़ित करेंगे तो दिल्ली के लोग क्या, भगवान भी आपको माफ़ नहीं करेगा। ना सिर्फ इतना, कल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ जेल गए, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। जब उन्होंने पहली वेइंग मशीन पे अपना वेट किया तो उनका वेट 61 केजीज निकला, 61 केजी मात्र। तब भारतीय जनता पार्टी प्रशासित तिहाड़ जेल को डर लग गया। उनको समझ में आ गया कि अगर ये बात देश दुनिया के सामने आ गई, कोर्ट के सामने आ गई कि अरविंद केजरीवाल जी का वज़न 61 केजीज तक गिर गया है, तो स्वाभाविक बात है कि कोर्ट नाराज़ होगा, जनता नाराज़ होगी। तो तिहाड़ प्रशासन ने क्या किया, वो एक दूसरी वेइंग मशीन लेके आए। उन्होंने फिर से वज़न चेक करवाया। दूसरी वेइंग मशीन में अरविंद केजरीवाल जी का वज़न 64 किलो यानी 64 केजीज निकला। फिर भी भारतीय जनता पार्टी शासित तिहाड़ जेल को लगा कि ये भी अरविंद केजरीवाल जी के 21 मार्च के 70 किलो वज़न से बहुत कम है, तो जो अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट में बात रखी है वो सही साबित हो जाएगी। फिर वो एक तीसरी वेइंग मशीन लेके आए जिसमें अरविंद केजरीवाल जी का वज़न 66.5 केजी रिकॉर्ड हुआ। और मैं आज आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि कुछ ही घंटों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके एलजी साहब की तरफ से, उनके पीएमओ की तरफ से पूरी दुनिया में ये बात बताई जाएगी कि अरविंद केजरीवाल जी का तो वज़न घटा नहीं, अरविंद केजरीवाल जी का वज़न तो 66.5 केजीज है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी शासित तिहाड़ प्रशासन का एक षड्यंत्र है। जब तक उन्होंने एक ऐसी वेइंग मशीन नहीं रखी जो उनका वेट गलत नहीं बता रही थी, तब तक वो बार बार नई मशीन लेके आते रहे। अरविंद केजरीवाल जी ने तिहाड़ जाने से पहले घर में अपना वज़न किया था। घर की मशीन पर उनका वज़न 63 केजीज आया है। ये 21 मार्च, जिस दिन उनको ईडी ने अरेस्ट किया था, तब उनका वज़न 70 किलो था, तो ये 21 मार्च के वज़न से 7 केजी कम है। ये 7 केजी वज़न क्यों कम हुआ है, ये डॉक्टर्स के लिए एक गंभीरता का विषय है। लेकिन ये दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की ईडी अरविंद केजरीवाल जी को 7 दिन टेस्ट कराने के लिए भी बेल का पुरजोर विरोध कर रही थी।
जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी वालों, ये याद रखना, आप दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इतना प्रताड़ित करेंगे तो दिल्ली के लोग क्या, भगवान भी आपको माफ नहीं करेंगे। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के वजन को गलत रिकॉर्ड किया जा रहा है, इस बात को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज जी भी अपने संज्ञान में लेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र लग रहा है कि रचा जा रहा है।